Good morning, students. Today I will further continue the fourth chapter of geography, which is agriculture, yani कृषि. Major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज. मेजर फूड क्रॉप्स और wheat, राइस, maize एंड मिलेट्स. फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं. गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं. चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है. इट ग्रोव्स वेस्ट इन एलुवियल clay soil which can retain water. यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है. इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं. इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 crops a year are grown. अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं. वीट गेहूँ. वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोविंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के लिए समय तेज धूप की आवश्यकता होती है. इट थ्रिव्स वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India is a grown in winter. गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है. भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है. मिलेट्स. they are also known as coarse grain and can be grown
on less fertile and sandy soil. ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है. ज्वार, बाजरा and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं. नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं. मैजे यानी मक्का. Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. मक्का के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है. इसे सु अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है. मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है. कॉटन, कपास. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 240 days and bright sunshine for its growth. कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है. It ground based on black and alluvial soil. यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है. चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन. इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं. यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है. जूट. Jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and require high temperature, heavy rainfall and humid climate. पटसन को सुनहरे रेशे के रूप में भी जाना जाता है. यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है. भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं. कॉफ़ी. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by the Colombia and India. कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है. इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल,
अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, इसके बाद कोलंबिया और भारत हैं। टी, चाय। टी इज ए beverage crop grown on plantation. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its lender leaves. बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इट नीड्स ड्रेन्ड लोमी soil and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। Agricultural development refers to efforts made in increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड, इम्प्रूविंग इरिगेशन facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds, mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है और कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। लार्ज होल्डिंग आर द मोर suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada and Australia.
with the help of two case studies of farms, one for India and the another for the USA. Let us understand about agriculture in the developing and developed country. बड़ी जोत वाले वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब आइए हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वास्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। A farm in India. There is a small village, Adilabad in Gazipur डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। His house is in the main village. He purchased high-yielding varieties of seeds from the market every alternate year. उसका आवास मुख्य गांव में है। यह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। वर्षों के एकांतर मतलब हर एक वर्ष बाद, एक वर्ष के अंतर में। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोव्स एट लीस्ट 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. उसकी भूमि उपजाऊ है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स as well as government agricultural officers regarding farming practices. किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। He takes a tractor on rent for plowing his field, through some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। There is a tubewell in the nearby fields which he takes on rent to irrigate his field. समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल also has 2 buffaloes and few hens.
He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animal safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. वह वहाँ का एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती हैं। All the members of the family help him in various farms activities. कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implements. कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। He sells his produce in the mandi located in the nearby town. वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to development storage facilities. अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ए फार्म इन द USA। अभी आपने भारत का एक फार्म के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। द इन द USA is much larger than that of an Indian farm. संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। The farmers generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joharan, a farmer in the Midwest USA in Iowa State, owns about 300 hectares of land. किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित
आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of the crop. वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। Adequate measures are taken to control pests that can damage to crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों का पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजता है कि इसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। The results helps Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. ये परिणाम जो हॉरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड wherever they are required. He uses tractors, seeds, drills, leveler, combined harvester and thresher to perform stored in the automated grain storage or dispatches to market एजेंसीज। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं में करता है। द फार्मर इज यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। थैंक यू।